क्या हम गए हैं देव सिंह फील्ड, यहाँ लग रहा है सत्संग। ये हमारे आशुतोष महाराज जी हैं, जय हो, सब कृपा बनाए रखना। हाँ बाबू जूते, अरे जूते नहीं, उनके साथ मैया जी की फोटो है। जय हो। दान दक्षिणा चढ़ा रहे हैं और आप लोग जितना हो सके जुड़े, क्योंकि गुरु से जुड़ के ही हमें शिक्षा प्राप्त होगी। रख दिया। मसाला है, हल्दी पाउडर है, हल्दी है, ये जीरा, साबुत जीरा है, ये सौंफ है, क्या है? खाने वाला सौंफ। अच्छा। और ये नेत्रहीन बच्चे बनाते हैं इसको। अच्छा। ये उनके, हाँ, ये नेत्रहीन अंतर्दृष्टि से, उसमें अंतर्दृष्टि के नाम से ये तो भीख मांगा करते, महाराज जी ने उनको ज्ञान दिया, अपनाया, उसके बाद ये उनको देते हैं, हम बेच के उनको देते हैं, तो जो है उन्हें अपने घरों के लिए। अच्छा। हम लोग का को नहीं, सिर्फ नेत्रहीन बच्चों को ही उनका पालन पोषण होता है। अच्छा। उन्हीं का है जो भीख मांगा करते थे पहले, महाराज जी ने अपनाया, उनको दिव्य ज्ञान दिया। अच्छा। फिर उन्हें वो क्या है, दिव्य दृष्टि से ही बनाते हैं। नेत्र उनके पास नेत्र है नहीं, वो अच्छा। दिव्य दृष्टि से ही बनाते हैं। ये सब पूरा बहुत प्रोजेक्ट है उनका। ये भी शक्ति हुई ना? ये दिव्य दृष्टि खुलती है ना, हाँ। ये इसके द्वारा बनाते हैं। और ये क्या है? ये पादुका है। अच्छा। ये पादुका महाराज जी के। अच्छा। मंदिर में दिखा जाता है। और ये महाराज जी के लॉकेट है। अच्छा जी। और ये स्वरूप है महाराज जी की। हाँ, उनकी फोटो है। ये महाराज जी की, ये महाराज जी की फोटो है। अरे आप कुछ, अरे कोई बात नहीं हुआ। भगवते भवानी मैया आई रयो तेरो भगवते
नंदा की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवती माँ, भवानी माँ आई रही हो, कहाँ आई रही हो? प्यारा दरबार। ये माँ आपके दरबार में हम आ चुके हैं, इसलिए अब हमारी लाज रख लेना, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो भक्त होने के साथ चतुर भी हुआ करते हैं। इसलिए वो जानते हैं कि यदि संसार में कोई उनकी नैया पार लगा सकता है तो कौन लगाएगा? कौन लगा ला? हमारे इष्ट देवता, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारी माँ, वही हमारी लाज रख सकती है, वही हमारी भक्ति की लाज रख सकती है, वही हमारा कल्याण भी कर सकती है। सज्जनों, अपने गत दिवसों देवी सावित्री के जीवन की घटना को श्रवण किया, देवी लीलावती के जीवन की घटना को श्रवण किया। भक्तों, इन घटनाओं से समझने वाली बात क्या है जानते हैं? कि जब जब एक भक्त के जीवन में विपत्तियां आती हैं तो वो किसको पुकारता है? माँ को पुकारता है, ईश्वर को पुकारता है। इसलिए एक भक्त की भी परीक्षा हुआ करती है कि जब उसके जीवन में ऐसी विपत्तियां आए, जब उसके जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आए, तो उस वक्त उसे उस परमात्मा का स्मरण भी रहना चाहिए, उसकी याद रहनी चाहिए। लेकिन जानते हैं ये कब हो पाता है? जब आप सुख में ईश्वर को याद रखेंगे तो आपको दुख में भी ईश्वर याद रहेंगे, क्योंकि हमारे संतों ने क्या कहा कि दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई। जो व्यक्ति सुमिरन, जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में भी सुमिरन करे, तो उसको दुख काहे का होए। कि जिस व्यक्ति ने अपने सुख के क्षणों में अपने आनंद के पलों में भी ईश्वर को याद किया हो, उसके जीवन में दुख आ ही नहीं सकते। लेकिन विचार करने वाली बात है कि अगर हमारे जीवन में कभी ऐसी समस्याएं आ भी जाएं, कभी ऐसी विपत्तियां आ भी जाएं, तो जैसे देवी लीलावती ने, देवी सावित्री ने एक सद्गुरु की कृपा से माँ तक पहुंचकर अपनी प्रार्थना को रखा, अपनी अरदास को रखा, हम भी ऐसी प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे जीवन में भी ऐसे गुरु का पदार्पण हो, हमारे जीवन में भी किसी ऐसे सत का पदार्पण हो, जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन के परम लक्ष्य उस ईश्वर तक पहुंच पाए। हम ऐसी प्रार्थना करें माँ के चरणों में भक्तों, क्योंकि सिर्फ इस युग में ही नहीं बल्कि हर युग में परमात्मा ने अवतार लिया है। बल्कि आप स्वयं विचार कीजिए कि जो इससे पहले के युग थे, सत्ययुग था, द्वापर था, त्रेता था, ये युग तो कलयुग से बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी भगवान ने इस धरती पर अवतार लिया, है ना। लेकिन आज तो कलयुग चरम सीमा पर है, तो क्या वो ईश्वर यहाँ अवतरित नहीं हुए होंगे? जरूर अवतरित हुए होंगे, लेकिन हमारे पास उस ईश्वर को पहचानने वाली वो आंख चाहिए, वो दृष्टि चाहिए, वो दिव्य दृष्टि, जिसके विषय में हमारे संतों ने समझाया, जिसके विषय में हम आगामी 6 दिनों से सुन रहे हैं, और आज अंतिम दिवस है इस कथा का। आज भी उस दिव्य दृष्टि के विषय में हम अवश्य सुनेंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है, प्रार्थना कीजिए माँ भगवती के चरणों में, माँ के श्री चरणों में ऐसी प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, अब तक भी यदि हम तुझे तेरी वास्तविक भक्ति को नहीं पहचान पाए हैं, हम अपनी वो दिव्य दृष्टि नहीं खोल पाए हैं जिसके माध्यम से हम तुझे कण कण में देख सकते हैं, तुझे कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। हे माँ, तू हमारे जीवन में ऐसी कृपा कर कि हम भी तेरे दर्शनों का लाभ ले सकें, अपने जीवन को धन्य धन्य कर सकें। इसलिए भक्तों, आज भी हम कथा के अंतिम दिवस में, अंतिम पलों में ऐसे विचारों को और सुनेंगे, लेकिन आइए उससे पूर्व माँ के श्री चरणों में एक और भेंट अर्पित करते हैं। आग्रह करते हैं, हमारे मध्य में उपस्थित हैं गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य, हमारे गुरु भाई श्री तनुज जी। उनसे आग्रह करेंगे कि माँ के श्री चरणों में एक भाव सुमन, एक भेंट को अर्पित करें। और आप सभी से आग्रह, जोरदार जय घोष की, बोले माता चंडिका भवानी की। हमारे भाई लोग, बहनें तो देखिए 6 दिवसों से हमारा सहयोग करती हैं, लेकिन भाइयों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप लोग खान खार में रह रहे हो? खानो घर में आया? ठीक बोल रहे? फिर आपकी तरफ से हमेशा कंजूसी क्यों रह जाती है? देखिए, आज आखिरी दिवस है, थोड़ा सा प्रयास और कर सकते हैं। हमारे जो पीछे भाई बैठे हैं, है ना, आपसे भी आग्रह है कि जरूर आज कथा को अंतिम दिवस है, जरूर सहयोग करिए, ताकि हमें भी तो, हमें उससे क्या होता है जानते हैं, हमें भी पता चलता है कि आपको कथा समझ आ रही है, आपको भजन समझ आ रहे हैं,
है ना। इसलिए इस सहयोग की आशा आपसे आज भी करेंगे, और कभी प्रभु की इच्छा रही, माँ की इच्छा रही और फिर कथा की सेवा लगी यहाँ पर, तो भी हम ऐसी आशा करेंगे कि भाई पिथौरागढ़ वालों ने जैसा तब सहयोग किया था ऐसा ही सहयोग आज भी करें हमारे साथ। तो आप हमारे जो हमारे दादा लोग, हमारे दाजू बैठे हैं यहाँ, हमारा आग्रह आप लोगों से, विशेषकर भाइयों से, बहनें तो सहयोग करती ही है कथा के अंत तक, आपसे भी हमारा ऐसा अनुग्रह है, ऐसा आग्रह है कि आज कथा का अंतिम दिवस है, इस कथा का भरपूर लाभ लें। कथा सुनने के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, तालियां बजाकर यहाँ आप जो भी करेंगे वो आपकी सेवा ही लगेगी माँ के दरबार में, आपका कल्याण ही होगा, आपके पुण्य ही अर्जित होंगे। ठीक है, इसलिए आइए भजन के लिए आग्रह करते हैं गुरु भाई तनु जी से, और आप सभी से आग्रह एक बुलंद जय घोष का, माँ तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। ठीक है, बोलिए माता नंदा सुनंदा की जय, भगवान भोलेनाथ जी की जय, दरबार की जय। हमारे मध्य में उपस्थित हैं परम श्रद्धेय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या देवी भागवत भास्कराचार्य साध्वी विदुषी सुश्री अदिति भारती जी, उनसे आग्रह करेंगे कि आज के कथा प्रसंग से हमारे कंधे झुक जाते हैं, इसलिए सौंपें उस परमात्मा के चरणों में अपने आप को सौंपें। वो आहट कर रहा है हमारा, आए आगे बढ़े, अपनी भ्रांतियों को छोड़कर आगे बढ़े और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, और उस धर्म युद्ध के अंदर उस धर्म की जो जहाज को लेकर गुरु आगे बढ़े हैं, उसमें हम भी सवार हो, ताकि आने वाला इतिहास हमारी भी गुण गाथा का। कुछ नहीं दिख रहा।